हेलो। मैं हूं आपका दोस्त जतिन पाटिल और आप देख रहे हैं द इनसाइट एक्सचेंज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आपके लिए नए नए मेहमानों को आमंत्रित कर सके और उनके इंसाइट्स के जरिए आपके जीवन में एक बेहतरीन चेंज और इम्पैक्ट ला सके। तो आइए आज के इस एपिसोड में आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक जाने माने हस्ती से जिनका नाम है श्री पूरन सिंह मेहरा। श्री पूरन सिंह मेहरा जी एक जाने माने इंश्योरेंस के बेताज बादशाह है और एक सोशल एक्टिविस्ट भी। आइए आज उनसे गुफ्तगू करते हैं उनके विजन और मिशन के बारे में। नमस्ते मेहरा जी। नमस्ते सर। वेलकम टू द इनसाइट एक्सचेंज। थैंक यू सर। मेहरा जी, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए, आपका विजन और मिशन कैसा रहा और आप कैसे प्रभावित हुए। मेरा नाम पूरन सिंह मेहरा है। मैं 1990 से मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने बहुत सारे गोल अचीव किए और उसके बाद मैं अभी 12 साल पहले सोशल में मैंने एंट्री मारी है। और सोशल में मैंने एक रनथन साइकिलिंग ग्रुप करके मैंने खुद का साइकिलिंग ग्रुप स्थापन किया है। और उसमें वो स्थापन करने का मेन ऐसा है कि मुझे रास्ते पे जो बच्चे लोग या जो भी कोई भी साइकिल मतलब अच्छे से नहीं चलाते थे तो उनको रूल और रेगुलेशन और उनको अच्छा मतलब कोई भी ऐसा उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने वो स्टार्टिंग में शुरू किया था। ठीक है, तो इसके पीछे मतलब आपका मकसद ये रहा होगा कि एक सोशल ग्रुप बनाया जाए, एक कम्युनिटी बनाया जाए जिससे कि लोगों को हेल्थ के बारे में पता चले, नई नई जगह के बारे में पता चले, ट्रैफिक रूल के बारे में पता चले। ऐसा तो कुछ आपके जहन में आया होगा, राइट? जी सर। तो सबसे पहले मैंने जब भी साइकिलिंग का एक ग्रुप मैंने स्थापन किया तो मैंने सबसे पहले ये कि उनको डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन मतलब कैसा होता है कि साइकिल कैसे चलाना चाहिए और कैसे क्यों क्यों चलाना चाहिए, वो मैं सबसे पहले उनको मतलब बच्चों या जो भी मेरे साथ जुड़ते हैं तो उनको सबसे पहले मैं पहले दिन कम से कम 15-20 मिनट इसके बारे में बताता हूँ कि साइकिल है तो कैसा चलाना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, उसको कैसा साफ करना चाहिए और उसके बाद साइकिल कैसा चलाएं, साइकिल के ऊपर हैंडल के ऊपर पैर कैसे रखना चाहिए, साइकिल का हैंडल कैसा पकड़ना चाहिए और उसके बाद उसको रोड पे कैसा चलना चाहिए, आप रोड से कितना डिस्टेंस करके गैप रखना चाहिए, फुटपाथ में कैसे चलाना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें मैं उनको पढ़ाता हूँ। और उसके बाद ऐसा है कि साइकिल में जब भी बैठते हैं तो साइकिल का सीट का हाइट कितना होना चाहिए ये भी मैं उनको सिखाता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि मेरे माइंड में एक ही है कि सेफ्टी फर्स्ट। ये सेफ्टी जब भी मेरे माइंड में है तो और आज तक मतलब 12 साल में मतलब मेरे साथ में जो आते अभी तक मतलब कोई भी उनको अभी तकलीफ नहीं हुई है। क्यों? इसका वजह एक ही है कि हम सेफ्टी से चलते हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये ग्रुप तैयार किया, ग्रुप एक राणा था साइकिल ग्रुप करके मैंने ग्रुप तैयार किया। आज मेरे पास 350 लोग है उसमें 12 साल में। और ये जब भी मैंने ग्रुप शुरू किया तो सबसे पहले मुझे एक कोई इन्फिनिटी एक करके एक संस्था थी, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे फेलिसिटेशन किया, मेरा उन्होंने सम्मान किया कि आप ऐसा काम करिए। और मुझे उधर से मुझे चालना मिली करते आज तक मुझे 42 आवर जगह बुला के मुझे उन्होंने सम्मानित किया है। और इसमें सबसे बड़ा फिट इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये है गवर्नमेंट का ये फिट इंडिया है, तो उसमें मुझे सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मिला। और जो दिन मुझे सर्टिफिकेट मिला तो मुझे लगा कि मैंने कुछ किया करके, मतलब मैंने कर दिया। तो हम लोग इसमें क्या क्या करते हैं आपको बताता हूँ। मैं जब भी बच्चों के साथ जुड़ता हूँ तो मैं उनसे एक सिंपल फॉर्म भर के लेता हूँ और सिंपल फॉर्म भर के उनका मैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारे जो भी उनका एड्रेस वगैरह, और जब भी पहले दिन बच्चा आता है तो मैं उसके साथ उसके घर जाता हूँ, घर मतलब उनके बिल्डिंग के आसपास, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि ये बच्चा किधर रहता है, कैसा रहता है, क्या रहता है करके। और उनके जो डेट ऑफ बर्थ है मैंने पूरा मेरे पास में एक्सेल में सीट बना के रखा है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और मैं उसमें डालता हूँ। और हर बच्चे का हम लोग उसका बर्थडे का विश करते हैं पूरे ग्रुप में। और अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं तो एक हफ्ते में समझो जब भी मंडे से सैटरडे बर्थडे आते हैं तो हम लोग गार्डन में जाते हैं, गार्डन में जाके सवेरे 7 बजे हम लोग बर्थडे शेड्यूल करते हैं। जिधर हमारा मतलब जो भी रहेगा, कभी हम लोग जंगल में जाते हैं, कभी हम लोग हिल में जाते हैं, कभी पानी में जाते हैं और उधर हम वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो बर्थडे उनको लाइफ टाइम याद रहता है।
बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे जब भी हम लोग करते हैं ना, तो और बच्चों को जब भी मेरे पास कोई बच्चा आता है, तो सबसे पहले मैं 3-4 दिन में उसको साइकिल में अच्छा लेवल बना के देता हूँ, उसको नेम प्लेट बना के देता हूँ। रनर्स ऑन साइकिलिंग ग्रुप रहेगा, उसमें उसका नंबर रहेगा, मेरा नंबर रहेगा, उसका पेरेंट्स का नंबर रहेगा। इन इमरजेंसी कुछ रहेगा तो सारे सारे मतलब वो नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बच्चे इधर से साइकिल छोड़ के आते हैं और मुझे फोन आता है, अरे आपका साइकिल उधर है करके। तो इससे क्या होता है कि पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, अरे इतना केयर करते हैं करके वगैरह। तो ऐसा करते करते आजकल जो बच्चे हैं ना, बच्चे अपने पेरेंट्स का नहीं सुनते पर मेरा सुनते हैं। हाँ, क्यों सुनते हैं कि मैं उनको इतना प्यार भी करता हूँ। आप हाँ, अच्छी तरह से ग्रूम करते हैं। ओके। और उसके बाद सर मैं मेरे बर्थडे में ना हर साल टी शर्ट बनाता हूँ, और जो नया कोई बच्चा है ना उसको एक टी शर्ट दे देता हूँ। मतलब कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। और मैं जो भी करता हूँ उसके कोई चार्जेस नहीं, समझो कुछ इधर हम लोग चले गए तो 100-200 रुपये उनके पेरेंट्स से लेता हूँ, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, पेरेंट्स को पैसा देना मैं बोला मतलब तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए अगर उनको कम से कम आप उसमें करोगे तो आपको उनको बच्चों को भेजते हैं वो लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतलब कोई समझो चैरिटी कर रहा है तो ऐसी जगह बच्चों को लेके जाता हूँ, और सारे रोटरी क्लब में लेके जाता हूँ, लायंस क्लब में लेके जाता हूँ, कोई भी फंक्शन में लेके जाता हूँ, नगर पालिका में कोई फंक्शन रहे तो उधर लेके जाता हूँ। और जिधर मतलब ऑल ओवर मतलब जितना पॉसिबल है उतना उलवे विलवे तक हम लोग बच्चों को लेके जाता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ तो बाइक ट्रक से हम लोग जाते हैं, साइकिल से लेके जाते हैं, बाइक कार जाते हैं। तो बच्चों को नया नया सीखने को मिलता है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे जगह उनको पहचान मिलती है, अच्छे अच्छे लेक्चर सुनने को मिलते हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को भी, अभी कोविड के टाइम में ऐसे बच्चे थे मोबाइल नहीं छोड़ते थे, अब ये बच्चे मोबाइल को हाथ नहीं लगाते, ऐसे 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 बच्चों को मैंने कम हो गया। यस हाँ, और ऐसे ऐसे बच्चों को। और सवेरे 6:30 मतलब 6:30 शार्प वो लोग बच्चे डे स्कूल के सामने आ जाते हैं। और वो आजकल 6:30 में कोई बच्चा नहीं उठता है, 9 बजे 10 बजे पहले नहीं उठता है। तो ये मतलब डिसिप्लिन बच्चों को लगती है, पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता है हमारा बच्चा बोलता है अपने आप मतलब उठ जाता है, मतलब कोई उसको कोई मतलब ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा ऐसे डिसिप्लिन मतलब मैं सबसे पहले कि देखो मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो आर्मी का जो डिसिप्लिन है ना, तो मुझे डिसिप्लिन मेरे पास है, मेरे को डिसिप्लिन बच्चों को सिखाना है। जो अगर मेरे पास से जो बच्चे और बहुत सारे से बच्चे हैं वो हॉस्टल में चले गए, आज उनको नंबर फर्स्ट आता है उनका डिसिप्लिन में, उनको बहुत सारे अवार्ड मिले उधर। क्यों? हाँ, ये ग्रूमिंग है अपने, मतलब ये मैंने मतलब ये डेवलप कराया, पर्सनली डेवलप कराया। तो ये जब सारे मतलब ये बच्चे हैं ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे पास से बहुत सारे मतलब पेरेंट्स समझो मिलते हैं मुझे। और मैं हमारे समझो जो भी पेरेंट्स है, अगर कुछ वो लोग अचीवमेंट करते हैं ना, तो वेरी नेक्स्ट या सैटरडे संडे हम उनके घर में जाके उनको नारियल, उनको शॉल, एक फूल का बुके देके उनको स्वागत करते हैं। तो पेरेंट्स को आंखों में आंसू आते हैं कि बच्चे के वजह से मेरे लोग आए और मेरा मतलब फेलिसिटेशन किया। अभी बहुत सारे पुलिस वाले हैं तो उनको अवार्ड मिलता है, बहुत सारी कंपनी में आए, तो बच्चों को भी बोलता हूँ आपके घर में कुछ अच्छा होना मेरे को बताना, तो हम उसको जाके मिलते हैं। मतलब तो ये ऐसा मतलब बॉन्डिंग करते हैं। हाँ, इंकरेज करता हूँ तो बच्चों को, और बच्चों को सिखाता हूँ कि करने का, लिखने का, अगर आपको कुछ तकलीफ समझो कभी भी कुछ है, आप खाली कंप्लीट करते हैं, जब भी कुछ अच्छा तो कोई नहीं लिखता है। तो मेरे साथ जो बच्चे जो उन्होंने लिखना चालू कर दिया, अपने दोस्ती में आपका घर के गरीब में पार्टी किया तो इमीडिएट जाके लिखो आपका पार्टी अच्छा हुआ करके, नहीं तो क्या है कंप्लीट करते, सब लोग कंप्लीट ही करते और अच्छा कोई लिखता नहीं है, अप्रिशिएट नहीं। ऐसा मैं बच्चों को मतलब बहुत सारे कुछ ऐसा सिखाते रहता हूँ। और साइकिलिंग जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग बहुत रूल से जाते हैं और डिसिप्लिन से जाते हैं। पहले जब भी हम लोग साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो पहला वाला वो पहला ही रहेगा, लास्ट वाला लास्ट रहेगा, उसमें से कोई भी आगे पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि इसका वजह क्या है कि डिसिप्लिन होना चाहिए। हम लोग कोई रेसिंग नहीं करते, फिटनेस के लिए करते हैं। तो इसलिए भी बच्चों को सब जगह लेके जाता हूँ, उनको ट्रैकिंग कराता हूँ, स्विमिंग कराता हूँ। उसके बाद फिर कोई भी ऐसा मतलब बारिश में हम लोग ऐसा इतना इतना पानी में भी जाते हैं, क्योंकि बच्चों का डर निकलना चाहिए करके। और जब ये बच्चा कोई ऐसा डर निकल जाता है तो उनको तकलीफ नहीं होती। और बच्चों को मैं साइकिल लेके हिल में भी जाता हूँ, पर उनको फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम 3 बार सिखाता हूँ और चौथे बार से उनको राइड कराता हूँ। मतलब ऐसा कि क्या होता है बहुत सारे मतलब अच्छा तो, और बहुत जगह मुझे लोग बुलाते हैं और कोई भी अभी पनवेल नगर पालिका रहने दो, कोई भी किधर भी पहले साइकिल नहीं गया तो पहला मेरा नाम रहता है और उनका लिए मैं करता हूँ। मतलब फॉर्म बनाने से पूरा मतलब जो भी उनको सारा उनका आयोजन करके देता हूँ, मतलब कोई फीस नहीं है। पर एक अच्छा लगता है कि चलो कम से कम लोग मुझे बुलाते हैं करके। मतलब सब जगह भी, अभी मैंने इंडियन ऑयल के लिए किया था, नगर पालिका लेके किया, बहुत सारी जो भी इनको रोटी के लिए किया था, तो बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। और मुझे मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ इसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। हाँ, बहुत मिलता है और मुझे लगता है, और इसमें ये करने में जब भी मेरे घर से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट है। मतलब क्या होता है कि आपके घर से अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाते। और उनको मालूम है कि अच्छा करता है, अच्छा मतलब अच्छा कर रहा है, तो मतलब जो भी होने दो। मतलब सवेरे जब भी मैं सवेरे उठता हूँ तो
मेरी वाइफ मुझे एक पानी का गिलास का भर के देती है, उसमें नमक डाल के देती है और मैं उससे गुल्ली गुल्ली करता हूँ करके। उसके बाद फिर मुझे एक गिलास में और पानी देती है, उसमें कुछ भी डाल के, सब्जियां है या कुछ है, मतलब एक गिलास मतलब एनर्जी के लिए बना के देती है। और जब भी मैं मतलब ये साइकिलिंग को निकलता हूँ तो कुछ भी है समझो, बोतल में लेमन जूस ये जूस करके मुझे देते हैं। मतलब बहुत बहुत सारा मतलब ऐसा सपोर्ट मिलता है मुझे फैमिली से। तो अगर आपको कुछ करना है तो आप फैमिली के लिए, मतलब तो आपके फैमिली का भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा ऐसा मतलब बहुत सारे हम लोग मतलब और बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब भी मैं ये सब कुछ करता हूँ ना, और जब भी मैं कुछ अवार्ड लेके जाता हूँ, मतलब लोग मुझे बुलाते हैं, तो बहुत मैं मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र में बहुत जगह बुलाया मुझे। और मैं कर रहा हूँ, इसका मैंने 6 पेज का एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। और तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है कि आप अच्छा कर रहे हैं करके, मतलब ऐसा। तो फिर उन्होंने वो हिसाब से मुझे फिट इंडिया का अच्छा सर्टिफिकेट दिया। उन्होंने मुझे हेलमेट से लेके टी शर्ट लेके पूरा सूट देके, मतलब बहुत अच्छा। और जब भी अभी ये सर्टिफिकेट मिलने से क्या होता है कि मिनिस्ट्री में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब भी साइकिलिंग के बारे में मीटिंग रहती है ना, तो ऑनलाइन हम लोग भी उसमें रहते हैं और बुलाते हैं, हाँ इन्वाइट करते हैं हम लोग को भी बुलाते हैं और हम लोग भी उसमें जाते हैं। तो इतना अच्छा अचीवमेंट, मतलब एक कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि एक साइकिलिंग से आदमी इधर तक मतलब उधर तक जा सकता है। एक बार हमको बुलाया था पर मैं कुछ वजह से नहीं गया, तो मुझे पार्लियामेंट में जाने का मतलब बहुत, अभी भी आ सकता है, मौका आएगा पर हाँ आएगा। तो उधर मतलब देखो पार्लियामेंट में जाने का मतलब मौका, मतलब क्या, और हम लोग मतलब ऐसा मतलब, तो ये अचीवमेंट है, मतलब ऐसा अच्छा लगता है। और छोटे छोटे बच्चे आज है ना कि इतना अच्छा लगता है कि वही बच्चे आज बड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे, और किधर भी जाऊंगा तो और मतलब अच्छा सर सर बोलते हैं। मतलब एक मतलब देखो हम कितना भी पैसा होने दो, कितना भी कुछ होने दो, पर जब भी ये रिस्पेक्ट जो मिलता है ना, वो कोई मतलब बहुत अच्छा है, मतलब जैसा मतलब अच्छा लगता है सर। मेहरा जी, जी आज टीचर्स डे है और आप साइकिलिंग के गुरु होने के नाते बहुत से स्टूडेंट्स के आप गुरु हैं। तो आपके स्टूडेंट्स चाहे बड़े हो या छोटे हो, वो आपको बहुत मानते होंगे। जी सर। तो आपको आपका उनके साथ कैसे मतलब क्या अनुभव रहा है? वो कैसे आपको रिस्पेक्ट देते हैं, किस तरह से आपको इज्जत देते हैं? जी सर, अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मेरा एक मेरे साथ साइकिलिस्ट लड़का है, वो 4 साल से तब से मेरे साथ आ रहा है और अभी वो 11 साल का है। तो अभी गए महीने में उसने पनवेल से पूना 100 किलोमीटर किया और दूसरे दिन 100 किलोमीटर पनवेल आया वो। और जब भी वो पनवेल आया ना सर, तो पनवेल आया तो मैं उनके घर के उधर खड़ा था, और जब भी वो लड़का उधर पहुंचा ना, तो सबसे पहले उनके जो पेरेंट्स है ना, उन्होंने मेरा आरती उतारा और बाद में उसका आरती उतारा। मतलब ये जो मतलब मेरे को मतलब हाँ मतलब जो रिस्पेक्ट जो मिला ना सर, वो मतलब ऐसा वो जो मानते हैं, तो इतना ऐसा। सर क्या मैं जान सकता हूँ वो बच्चे का नाम क्या है और कहाँ रहता है? जी सर, वो बच्चे का नाम है शाही शैलेश बोबड़े, और वो पनवेल तक्का है ना, तक्का के उधर बिल्डिंग है, उधर रहता है और उधर रहता है वो। अच्छा अच्छा। और कोई किस्सा जो आप बताना चाहें? जी सर, और एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ कि मेरे पास एक लड़का और उसकी मम्मी दोनों भी साइकिल के लिए आती है, और वो काफ़ी अच्छा साइकिलिंग करते हैं अभी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो मैडम है उनका मुझे फ़ोन आया कि सर आप ना मुझे ना आपसे मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को मिलना करके। मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर वो लोग अरवली में रहते हैं। मैं बोला जब भी आप मुझे सामने से इतना अच्छा बुला रहे, तो मैंने यस कर दिया सर। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे घर से कार उनके घर तक, घर में जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा मतलब जो भी नाश्ता विश्ता बहुत अच्छा कराया। उसके बाद उन्होंने मुझे शॉल, नारियल और एक मिठाई का पैकेट गिफ्ट देके वापिस वही कार में बिठा के मुझे घर तक छोड़ा सर। ये मतलब मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ये चीज़। यानी आपको बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रेस्पेक्ट से बात करते हैं और आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। जी सर, जी सर। तो ये आपके रणोथन साइकिलिंग क्लब के माध्यम से आप और क्या-क्या सोशल एक्टिविटी करते हैं? जी सर, सबसे पहले हम लोग ना कि मैं साइक्लिस्ट हूँ, तो हम लोग सबसे पहले ना कि इधर के जितने भी जिला परिषद स्कूल है ना, हर स्कूल में हमने 4-4 साइकिल डोनेट की है। अच्छा। हाँ, वो करने का मकसद क्या है कि जिला परिषद में जो बच्चे रहते हैं ना, वो थोड़े मतलब पुअर रहते हैं, तो उनको जब भी वो चौथी पाँचवीं से बाहर निकलते हैं ना, तो कम से कम साइकिल में लंबा स्कूल भी जा सकते हैं, नहीं तो वो लोग काम पे जाते हैं साइकिल में। तो ऐसा मैंने बहुत सारे स्कूल में हम लोग हमारे ग्रुप से मतलब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा चंदा इकट्ठा करते हैं, तो उनको हम लोग साइकिल, बहुत सारे स्कूल में हमने साइकिल डोनेट किए। ओके, दूसरा कि हमारे ग्रुप की एक लड़की है, वो लड़की को बोन मैरो का तकलीफ हो गया था सर। मैंने ग्रुप में डाला ना, तो 1.5 लाख रुपए जमा हुआ 2 दिन में, 1.5 लाख रुपया, और हमने उनको 1.5 लाख रुपए दे दिया। मतलब ऐसे मेडिकल हेल्प हो गया। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे कि मतलब बहुत सारे स्कूल है कि हम स्कूल में जाके उनको नोटबुक्स बुक्स वगैरह हमारा ग्रुप की तरफ से कोई भी बर्थडे में
देता है पैसा, कोई 2,000 देता है, कोई 4,000 देता है, जो जितना जाना उतने में करता है। सर मैं ऐसे ऐसे स्कूल में जाता हूँ ना कि परसों एक स्कूल में गया था, तो वो स्कूल में वो बच्चों ने पहली बार ड्राइंग का बुक देखा सर, पहली बार ड्राइंग का बुक देखा। हाँ, मतलब और हम लोग जो चीज लेके जाते हैं स्टैंडर्ड लेके जाते, कोई भी हम लोग ऐसा सोचते हैं। बीच में हम लोगों ने एक स्कूल में जाके ना सर, एक का बर्थडे था, उसने 50 बैग स्कूल बैग बांटे एक बच्चे ने, तो वो बच्चों ने पहली बार स्कूल बैग देखा। बच्चों को हम लोग कोई जाते हैं ना सर, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी मैंने वो एक उसरली खुद करके स्कूल है ना, वो स्कूल में सर मैं 4 साइकिल लेके गया ना, जब भी मैं उतारा था ना, वो बच्चे जो चिल्लाए ना, तो अभी तक मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ किया करके सर ऐसा। और ये सब बहुत सारे हम लोग मतलब, और बहुत सारे एक्टिविटी मतलब जिधर भी अभी क्या होगा ना सर, मेरे ग्रुप में मैं ऐसा है ना सर कि पेरेंट्स भी कुछ भी हो ना सर मुझे फोन करते हैं, सर मुझे सीए चाहिए, सर मुझे एडवोकेट चाहिए, मतलब और उनको और मैं आप सबको मतलब क्या था, जिंदा से लेके मरे तक मेरे पास ऐसे लोग हैं ना, अगर एक फोन पर सब काम हो जाता है। और उनको मालूम है कि मेरा कुछ कोई बीच में कुछ मतलब ऐसा नहीं करता है, कोई मतलब कोई नहीं है, पर सोशल में काम करे, तो आज लोग मेरे लिए खड़े रहते हैं और मैं लोगों को लेकर खड़ा था सर। मेहरा जी, जी सर। एक बात बताइए कि अगर कोई बच्चा आपके पास आता है आपके क्लब में ज्वाइन करने के लिए, तो सबसे पहले क्या फॉर्मेलिटी होती है, क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है? जी सर, अगर कोई बच्चा हमारे पास हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है, तो हम सबसे पहले उनको व्हाट्सएप में उनको एक फॉर्म भेजता हूँ मैं। ओके, वो फॉर्म उनको बोलता हूँ प्रिंट करो, उसके साथ में उसका फोटो, पेरेंट्स का फोटो, और पेरेंट्स की मतलब अगर कभी कुछ हो गया तो हम कोई जवाबदार नहीं करते, कंसर्न लेना बहुत जरूरी है, मतलब ये हम उससे लेते हैं। तो उससे पहले मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो उनको पहले सबसे बोलता हूँ कि आपका साइकिल कौन सा है। तो बहुत सारे लोगों को अपने साइकिल का नाम भी नहीं मालूम होता है, तो उससे क्या हो जाता है, फिर उनको जब भी वो बोलते हैं साइकिल, तो कब लिया, तो बोलते हैं 2 साल पहले लिया, 2 साल बाद मैंने उनको पूछता हूँ कि आपने कभी उसको ओरलिंग किया है क्या, तो नहीं किया। तो इससे सबसे पहले मेरे पास भेजने से पहले आप क्या करो, आपकी साइकिल देखो कौन सा साइकिल है, उसको ओरलिंग करा लो, फुल ओरलिंग, खाली ऑयलिंग नहीं, फुल ओरलिंग। तो उससे क्या हो जाता है सर कि ब्रेक, उसके बाद साइकिल का पैडल, उसका टायर, उसकी हवा, सब जब भी आप करते हैं ना, पूरा आपका साइकिल ओके हो जाता है। क्योंकि जैसे अपने पैर है ना, ऐसे वो साइकिल है, अगर साइकिल अच्छी है तो साइकिल अच्छी है तो अपने पैर अच्छे तो अपन अच्छे से चल सकते हैं, तो साइकिल अच्छी है तो अपन साइकिल अच्छे से चला सकते हैं। तो इसलिए मैं इनको साइकिल बनाने बोलता हूँ। और जब भी वो उसके बाद जब भी सब आते हैं तो वेरी फर्स्ट डे मैं पेरेंट्स के साथ बच्चों को, विदाउट पेरेंट्स एंट्री नहीं है। इंडक्शन आप तभी करते हैं? जी जी जी, क्योंकि क्या उससे क्या कि सबसे पहले कि पेरेंट्स को मालूम पड़ता है कि ये मेरा बच्चा किसके साथ जा रहा है, इससे क्या कि और मेरी उनकी पहचान हो जाती है। और अगर हो सकता है तो पहले राइड में उनको बोलता हूँ कि सर आप हमारे साथ चलो करके, जितना हो सकता है 2 किलोमीटर 3 मीटर जैसा भी, पैदल चलो या कैसा भी चलो, तो उनके साथ में, तो उनको मालूम पड़ता है कि क्या डिसिप्लिन है करके। तो जब भी मेरे पास सवेरे बच्चा आता है ना सर, तो मैं उनको पहले सबसे पहले, आजकल बच्चे क्या करते हैं कि सीट बहुत लंबी करते हैं। हाँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि जितना आपका हाइट है ना उतना ही होना चाहिए सीट, और आप जब इस सीट पे बैठते हैं ना तो आपका पैर नीचे लगना चाहिए। इसका वजह क्या है कि जब भी कभी आपको साइकिल रोकना है ना, तो आप गिरोगे नहीं, आपको लगेगी नहीं, मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत लंबा सीट करते हैं, और उसका मतलब और उससे ना कि आपको जैसा एक्सरसाइज होना वैसा भी नहीं होता है, फिर वो ऐसा लंबा हो जाता है, तकलीफ होता है। इससे अच्छा क्या होना चाहिए कि आपका जो आप जब भी सीट के ऊपर बैठते हैं ना, तो आपका पैर नीचे लगना चाहिए। तो ये सीट, उसके बाद ब्रेक कैसा पकड़ने का, ब्रेक को क्या होता है, मैं ऐसा पकड़ के उनको बोलता हूँ कि ऐसा पकड़ के रखो, क्योंकि हम लोग जब भी चलते हैं ना सर, लाइन में चलते हैं, तो लाइन में चलने से क्या होता है, जब भी कोई आगे का इमीडिएट रुकता ना, तो उसको अलर्ट रहना चाहिए। नहीं तो बच्चे ऐसा पकड़, एक हाथ छोड़ के पकड़, और मेरे तो उनको पहले बता देता हूँ कोई हाथ छोड़ेगा नहीं, कोई नहीं करके, तो बच्चे बहुत अच्छे से मतलब हम लोग उसको सिखाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि साइकिल का पैडल जो रहता है ना, पैडल रखने का भी टेक्निक रहता है। आप पीछे पैर से नहीं चलाना, बीच से नहीं चलाना, आगे का जो फिट रहता है ना उधर से साइकिल का चलाओ, आगे से चलाओगे ना, तो आपका साइकिल में कभी भी उनको तकलीफ नहीं होगी, और पूरा आपको एक्सरसाइज होगा, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही। तो कैसे भी चलाएंगे तो नहीं होता है। तो ये सब सारी बच्चों को उनको सिखाता हूँ, पेरेंट्स के सामने सिखाता हूँ, और पेरेंट्स को बता दे मतलब ये ऐसा ऐसा है। और रूल रेगुलेशन बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है मेरा, मैं जब 12 साल से कर रहा हूँ ना, तो बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब बच्चे मेरे से बहुत प्यार करते हैं, पर बहुत डरते भी है। क्यों डरते हैं कि उनको मालूम है कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है करके, मतलब तो ऐसा करके हम लोग बच्चों को, मैं सिर्फ उनको आस्ते साइकिलिंग करना शुरू कर दें। जी, मेरा जी, मैं आपको काफी अरसे से जानता हूँ, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप बहुत डेडिकेटेड है, सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, और आपने ये जो मिशन और विजन को अपनाया है, जिससे आप अपने छोटे छोटे बच्चों को ग्रूमिंग कर रहे हैं, बड़े लोगों को गाइड कर रहे हैं,
और मैंने ये भी देखा है कि आपके पास अगर कोई आदमी आता है कुछ हेल्प मांगने के लिए, वो इंश्योरेंस हो या कोई भी और गाइडेंस चाहिए होगा, तो आप तुरंत अपना वक्त निकाल के उसको हेल्प करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब सेल्फलेस, बिना कंडीशन के, बिना पैसे के आप इमीडिएटली वॉलंटियर करते हैं अपने आप को। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी संस्था भी अच्छी चल रही है। 350 सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स एक बहुत बड़ी बात होती है जो साइकिलिंग के लिए आते हैं। आज की दुनिया में जहाँ पे पोल्यूशन है, पेट्रोल की गाड़ियां चल रही है, डीजल की गाड़ियां चल रही है, जहाँ डिसिप्लिन नहीं है रोड पे, वहां आप बच्चों को और लोगों को ट्रैफिक के सिग्नल के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो रनथॉन साइकिलिंग क्लब जो आपने बनाया है, वो मैंने बहुत बार आपके टीम को साइकिलिंग करते हुए देखा है। बहुत अच्छा लगता है कि आपने एक कम्युनिटी तैयार की है। जी सर। आप सोशल एक्टिविटी में क्लीनलीनेस को भी बढ़ावा देते हैं। जी सर। किसी एरिया में जाके आप क्लीनलीनेस करते हैं, जी सर। लोगों के बर्थडे मनाते हैं, सीनियर सिटीजन्स को मिलते हैं। जी सर। तो ये एक मुश्किल काम होता है, मतलब हर कोई करता नहीं, क्योंकि हर आदमी पैसे के लिए करता है। और आप है कि बिना पैसे के लिए, मतलब अपने दिल को खुश करने के, लोगों को हेल्प करने के भाव से आप ये काम उठा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने अपने व्यूज ये किए। मैं हमारे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे जुड़े और साइकिलिंग को बढ़ावा दे। और साइकिलिंग जैसी चीज ऐसी है कि लोगों को हेल्थ भी अच्छी रहती है, डिसिप्लिन भी बनी रहती है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। थैंक यू सर।